क्रिपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रोहन एक युवा इतिहासकार रात के गहरे सन्नाटे में अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसके सामने एक पुरानी धूल भरी किताब खुली थी, काल पुरुष के रहस्य। यह किताब सदियों पुराने गांव कृष्णा नगर के बारे में थी, जहां एक भयानक हत्याकांड हुआ था और उसके बाद पूरा गांव रातों रात वीरान हो गया था। कहा जाता था कि वहाँ की हर आत्मा को छायाओं के भूतों ने निगल लिया था। रोहन इस रहस्य को सुलझाने के लिए कृष्णा नगर जाने की तैयारी कर रहा था। रात के 2 बजे थे जब उसे अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, कमरा खाली था, लेकिन उसकी मेज पर रखा पुरातन तावीज जो उसकी दादी ने दिया था, अचानक जमीन पर गिरकर टूट गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पर कसा है। कमरा अचानक ठंडा हो गया और उसे अपने कानों में एक धीमी गहरी फुसफुसाहट सुनाई दी। मत आओ कृष्णा नगर, तुम्हारा अंत इंतजार कर रहा है। रोहन ने डरकर अपनी कुर्सी पीछे खींच ली, लेकिन उसने इसे थकान का असर मानकर नज़रअंदाज कर दिया। वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन रोहन कृष्णा नगर पहुंचा। गांव का प्रवेश द्वार एक पुराने जंग लगे लोहे के गेट से बना था, जिस पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। अंदर जाते ही उसे लगा जैसे हवा भी जम गई हो। टूटे हुए मकान, सूखी हुई लताएं और हर जगह एक भयावह सन्नाटा। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में एक खंडित मूर्ति रखी थी, जो किसी भयानक देवता जैसी दिख रही थी। मूर्ति की आंखें खाली थी, लेकिन रोहन को लगा जैसे वह उसे घूर रही है। जब रोहन मंदिर की जांच कर रहा था, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। वह तेजी से पलटा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर लाल रंग के कुछ प्रतीक बने थे। वे वही प्रतीक थे जो उसकी किताब में छायाओं के देवता से जुड़े थे। जैसे ही रोहन उन प्रतीकों को छूने की कोशिश किया, जमीन हिलने लगी। मंदिर के अंदर की मूर्तियों की अचानक आंखें लाल हो गईं और उसे महसूस हुआ जैसे दीवारों में से 1000 आत्माएं एक साथ चीख रही हों। रोहन डरकर मंदिर से बाहर भागा। बाहर आकर उसने देखा कि गांव के मकानों की खिड़कियों से काली परछाइयां उसे घूर रही थी। वे परछाइयां किसी आकार में नहीं थी, बस धुएं के गुब्बार जैसी थी, जो रोहन को घेरने लगी।
उसे लगा कि वह फंस गया है। तभी उसे एक पुराने कुएं के पास से एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि रोहन हिम्मत करके उस तरफ बढ़ा। कुएं के पास पहुंचकर रोहन ने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज़ अब तक पहले से ज़्यादा स्पष्ट हो गई थी, मानो कुएं के अंदर से आ रही हो। उसने कुएं के अंदर झांका। नीचे गहरा अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई नीचे से उसे देख रहा हो। तभी कुएं के पानी में एक चेहरा उभरा। यह एक युवती का चेहरा था, जिसकी आंखें काली और बेजान थी। वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसके बाल पानी में तैर रहे थे। बचाओ मुझे, युवती ने दर्द भरी आवाज़ में फुसफुसाया। रोहन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उस युवती के चेहरे पर एक भयानक विकृति मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें एकदम से लाल अंगारे सी जल रही थी और उसके होंठों से सांपों की तरह लंबी जीभ बाहर निकली। तुम फंस गए हो। युवती की आवाज़ अब मोटी और राक्षसी हो गई थी। यह सारा गांव एक षड्यंत्र है तुम्हें फंसाने के लिए। उसने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और रोहन का पैर पकड़ लिया। रोहन चीखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवती की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वह उसे खींचकर कुएं के अंदर ले जाने लगी। रोहन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर खुद को आज़ाद किया और पीछे भागा। वह दौड़ता रहा। उसके पीछे उस युवती की भयानक हंसी गूंज रही थी। रोहन एक पुराने टूटे हुए घर में घुस गया। घर के अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा था। वो उसके अंदर गया। अंदर एक टूटी हुई अलमारी थी। उसने डरते डरते उसे खोला। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी माधुरी नाम की एक लड़की की थी, जो कृष्णा नगर में रहती थी। डायरी में से उसने लिखा था कि गांव के लोगों ने छायाओं के देवता को जागृत करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान में उन्हें हर पीढ़ी के एक ज्ञानी व्यक्ति का बलिदान देना था, ताकि देवता उन्हें अमरता दे सके। परंतु देवता ने उन्हें अमरता नहीं दी, बल्कि उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में ले लिया। जो युवती कुएं में थी, वह माधुरी ही थी। माधुरी ने लिखा था कि वह और गांव के अन्य लोग अब देवता की कठपुतलियां बन चुके हैं, जो हर उस व्यक्ति को फंसाते हैं जो गांव में आता है। आखिरी पन्ने पर माधुरी ने लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा वह भी फंस जाएगा। यह देवता का षड्यंत्र है। हम सब उसकी छायाएं हैं और अब उसके लिए नया बलिदान हो। जैसे ही रोहन ने यह पढ़ा, डायरी उसके हाथ से छूट गई। उसे लगा जैसे डायरी से ठंडी काली छाया निकली हो और उसके चारों ओर फैल गई हो।
घर की दीवारों से हजारों आत्माओं की चीखें गूंज उठी और उसकी आंखों के सामने गांव के सारे मृत लोग प्रकट हो गए। उनके शरीर सड़े हुए थे, आंखें खाली थी और वे सब उसकी तरफ भयानक मुस्कान के साथ बढ़ रहे थे। रोहन चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। भूतों की भीड़ ने रोहन को घेर लिया। उसके पीछे माधुरी की विकृत हंसी गूंज उठी और सामने उन छायाओं के देवता की मूर्ति अचानक जिंदा हो उठी। मूर्ति की आंखें अब खून की तरह लाल थीं और वह धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ रहा था। स्वागत है कृष्णा नगर में, मूर्ति की आवाज गूंजी। तुम्हारा बलिदान हमें पूरी करेगा। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे। भूत उसे पकड़ने लगे। उनके ठंडे हाथ उसकी त्वचा पर बर्फ की तरह जम रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने कान में वही पुरानी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत आओ कृष्णा नगर, तुम्हारा अंत इंतजार कर रहा था। सुबह हुई। कृष्णा नगर में फिर से वही भयानक सन्नाटा सा छा गया। रोहन का लैपटॉप और उसके रिसर्च नोट्स जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन रोहन गायब था। और अगर कोई उस गांव में जाने की हिम्मत करता तो शायद उसे गांव के मकानों की खिड़कियों में से एक नई काली परछाई, रोहन जैसी दिखने वाली, बाहर झांकती हुई दिखाई देती। वह छाया अब उन छायाओं के देवता के षड्यंत्र का एक हिस्सा बन चुकी थी, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।